दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे और पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडीज, थोड़ा आपको लिंक मिल सके। देखिए आज बहुत स्पेशल जो मैराथन है आपके लिए होने वाला है करंट अफेयर का। स्टार्ट होगा 7 AM पर और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 7 AM महा मैराथन के नाम से, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर का पूरा रिवीजन आज ही करा दूंगा। तो आप उसका लिंक ओपन कर सकते हैं और रेफर कोड लाइव अमन यूज करके इस क्लास को लाइव एक्सेस कर सकते हैं। 2 से 3 घंटे का मैराथन है और पूरा करंट अफेयर कवर है, तो ज़रूर एक्सेस करिएगा। सारे के सारे जो क्लासेस को देख रहा है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लीजिएगा। चलिए आज का दिन की शुरुआत करते हैं। 12 नवंबर वर्ल्ड निमोनिया डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है टू गेट अवेयरनेस अबाउट द निमोनिया एंड इट्स प्रिवेंशन। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो निमोनिया की जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड की लीडिंग इन्फेक्शियस डिसीज़ है, जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाल फिलहाल में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको T20 इंडियन क्रिकेट टीम का जो है कैप्टन घोषित किया गया है, जो कि अभी होने वाले 17 नवंबर के मैचेस में जो है कैप्टन की तरह ठीक है प्ले करेंगे। तो आंसर है रोहित शर्मा। देखिए आप सभी जानते हैं विराट कोहली अभी तक जो है T20 के कैप्टन थे, लेकिन T20 अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट चॉइस इज रोहित शर्मा, जो कि कैप्टन बनाए गए। और शॉर्ट वर्जन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और अभी ये जो इवेंट होने वाला है ये न्यूजीलैंड के साथ इंडिया का T20 फॉर्मेट में मैच शेड्यूल्ड है। फर्स्ट मैच जो होगा ठीक है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगा 17 नवंबर से। तो उसमें ये ठीक है रिप्रेजेंट करेंगे एज ए कैप्टन T20 का। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि रोहित शर्मा जो अभी वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ मैच हुआ था उसी में ही रोहित शर्मा थर्ड प्लेयर बने ऑल ओवर द वर्ल्ड 3000 स्कोर करने वाले T20 में। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे ऐसे प्लेयर बने। इससे पहले अगर बोला जाए तो फर्स्ट नंबर पे अभी भी कोहली ही हैं। ठीक है, इनका भी 3000 से ज़्यादा, और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गिप्टिल इनका भी 3000 से ज़्यादा स्कोर है। और रोहित शर्मा जो है इनका भी 3008 रन है स्कोर हो चुका है। तो ये 3 खिलाड़ियों के नाम याद रखें। हाल फिलहाल में एक न्यू सर्किट ट्रेन जो है लॉन्च की गया IRCTC के द्वारा। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस ट्रेन का नाम क्या है। ये डोमेस्टिक रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट करेगी। तो इस ट्रेन का नाम है श्री रामायणा यात्रा ट्रेन। तो इससे साफ क्लियर होता है कि ये जो ट्रेन है डेफिनेटली लॉर्ड रामा जो हैं उनकी लाइफ से एसोसिएटेड जितनी भी लोकेशन है उन सभी पे विजिट कराने के लिए होगी। तो इसका जो फर्स्ट टूर है वो स्टार्ट होगा दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। ठीक है, तो ये रामायणा जो सर्किट है इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसके अंडर। तो ये जो पूरा स्पेशल पिलग्रिमेज ट्रेन IRCTC ने लॉन्च किया है, तो ये देखो अपना देश के जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था उसके अंतर्गत ही से लॉन्च किया गया। इसका पूरा फैक्ट जान लेते हैं। ये जो ट्रेन है विजिट स्टार्ट यहाँ से करेगी और जितने भी लॉर्ड रामा के लाइफ प्लेसेस हैं उसको 17 दिन में कवर करेगी विद ठीक है 7500 किलोमीटर ऑफ एंटायर टूर डिस्टेंस। और मे बी फेयर के ऊपर क्वेश्चन खैर आएगा नहीं, लेकिन हमें अंदाजा होना चाहिए कि जो ट्रेन है वो 2 AC का जो है इतना अराउंड पर पर्सन है और 1 AC का इतना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हाल फिलहाल में यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर यंग इनोवेटर लॉन्च किया। पूछा गया कौन से नंबर पे है, तो ये पहली बार लॉन्च किया गया है। देखिए ये पहली बार ये पूरा यंग इंडिया जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया अपना 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो आज़ादी का महोत्सव बन रहा है उसी के तहत इसे भी लॉन्च किया गया। देखिए इसके तहत जो है ना ये DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर ही है कि जो DBT स्टार कॉलेजेस हैं यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हीं को जो है मेंटोरशिप दी जाएगी। देखिए हमारे भारत में जो सपना है ठीक है, जितने भी बिग लीडर्स हैं उनका सपना है कि साइंटिफिक टेम्पर जो हमारे देश में इंक्रीज होना चाहिए, उसके लिए मेंटोरशिप ज़रूरी है। तो अभी जैसे DPT में देखा जाए तो टोटल इस समय 273 अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं अक्रॉस इंडिया जो कि DBT स्टार कॉलेज स्कीम में आते हैं। और इस स्टार कॉलेज स्कीम का जो है ना पर्पस क्या है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से जो है स्टार कॉलेज होने चाहिए। पैन इंडिया स्कीम है एक तरीके से। ठीक है, लास्ट 5 ईयर में 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सपोर्ट मिला है DBT स्कीम से। ठीक है, और वो अपने एम्बिशंस को जो फुलफिल कर पाए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाल फिलहाल में कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने लॉन्च किया है वीक लॉन्ग टेली लॉ ऑन व्हील कैंपेन। तो ये ऑब्वियसली लॉ से संबंधित है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है।
इम्पोर्टेंट है। ये जो पूरा कंट्री वाइड सेलिब्रेशन हो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसी के तहत ही डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉन्च किया है ये पूरा वीक लॉन्ग टैली लॉ ऑन व्हील कैंपेन, जो कि 8 से 14 नवंबर के बीच में चल रहा है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि ये कैंपेन लोगों को अवेयर कराएगा और इवन एम्पावर करेगा लोगों को कि सभी को जो है, जो जस्टिस है उसके लिए, ठीक है, सभी को एक्सेस है, जस्टिस का राइट सभी के पास है। एवरीवन कैन क्लेम द कंसल्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, जस्टिस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। अब ये डेडिकेटेड जो है ना 1 वीक जो जस्टिस फॉर ऑल डिजिटल लीगल एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ये इसी के अंदर स्टार्ट किया गया है। ऑल इंडिया होगा ये पूरा कंप्लीट सभी को प्रोवाइड कराने के लिए। इस पूरे स्पेशल लॉगिन वीक में होने का वाला है कि इसमें एनकरेज किया जाएगा कि जो लीगल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी है वो टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है सभी को मिल पाए। जितने भी लोकेशंस हैं उन सभी के नियर बाय जो है कॉमन सेंटर, सर्विस सेंटर जो है लाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पर लोग विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो है सलाह ले सकते हैं। और इस जो कॉमन सर्विस सेंटर है इनको किसके नाम से जाना जाएगा, कानूनी सलाह सहायक केंद्र के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, इसके नाम से जाना जाएगा, जिससे कि जो है ना बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, 11 नवंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। आप सभी जानते हैं नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे ही ऑब्जर्व किया जाता है। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखे थे देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के एजुकेशन के, तो इसलिए इनके नाम पर ही बनाया जाता है। तो पहली बार ये 11 नवंबर 2008 में, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया गया था। इसके द्वारा एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा, कि इनके बर्थ ईयर पे रखा जाएगा। तो मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछा सकता है कि कौन थे, तो ये एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेके 2 फरवरी 1958 तक एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे। बाकी फ्रीडम फाइटर, स्कॉलर, सीनियर पॉलिटिशियन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एजुकेशन में। पता है, हास्य आर्ट जो है एक यूनिक स्टाइल की आर्ट है जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर में रही, और पूछा गया है कि ये किस स्टेट से संबंधित है, कर्नाटका से। अभी किस लिए लेटेस्ट न्यूज़ में रही, तो जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो आर्ट है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। पहली बात, ये जो है आर्ट है एक यूनिक पेंटिंग स्टाइल प्रैक्टिस किया जाती है। आप इधर इमेज देख सकते हैं, जो कि देवारू कम्युनिटी जो है, जो कि शिमागो डिस्ट्रिक्ट उत्तरा कन्नाडा, जो कर्नाटका की लोकेशन है, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, देवारू कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है। इस आर्ट में, इस पेंटिंग में रूरल लाइफ जो है, ट्रेडिशनल फार्मिंग, हार्वेस्टिंग, इन सब चीज़ों को, डेली लाइफ की जो एस्पेक्ट हैं उन सभी को दर्शाया जाता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए, ठीक है, जो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मड का यूज़ करते हैं, अंडर कोट पेंटिंग होती है, राइस फ्लोर का यूज़ किया जाता है। अब इशू ये है कि ये जो आर्ट पेंटिस्ट हैं, आर्टिस्ट जो हैं, इन्होंने अर्ज किया गवर्नमेंट से कि इनकी आर्ट फॉर्म को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इस आर्ट को वो कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन, क्योंकि अर्निंग सोर्स बन नहीं रहा है, इस वजह से डेफिनेटली प्रैक्टिसिंग कम हो जाएगी। तो इस समय ये जो कम्युनिटी है ये चाहती है कि हमारे आर्ट फॉर्म है उसको बचाया जाए, प्रिजर्व किया जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने जिसने 18,000 वुमेन जो है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ट्रेनिंग है उसके लिए तैयार किया है एज अ मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो किसके द्वारा, तो इम्पोर्टेंट है, कर्नाटका के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये जो पूरा पर्पस सोल्व हो रहा है ये कैसे हो रहा है कि पहला, इसमें कौन कौन कोलैबोरेट कर रहा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एनर्जी डेवलपमेंट फर्स्ट, कोलैबोरेशन इनका किनके साथ हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इवन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एंड इवन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, इसके अंतर्गत ये 3 डिपार्टमेंट जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत जो है इतने रूरल वुमेन्स को, जो कि कर्नाटका में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में, ठीक है, काम करेंगे। अब इनका पर्पस क्या होगा, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करने वाले हैं और सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। सरकार का ये कहना, कर्नाटका सरकार का ये कहना है कि इन सभी महिलाओं को, ठीक है, स्वच्छ कर्मिकश जो है, ठीक है, इसमें लाया जाएगा लोकल ग्राम पंचायत के द्वारा, सो डैट कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर सकें, कलेक्ट कर सकें वेस्ट को, उसे सेग्रेट कर सकें, उसको स्वच्छ वाहिनी के थ्रू जो है उससे अर्न भी कर सकें। ये 5 दिन का क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें इनको कुछ टिप्स भी मिलेंगे साथ के साथ। और इसका पूरा गोल क्या है, इस पूरे पर्पस का गोल क्या है कि ये इससे अपने आप को, ठीक है, फाइनेंशियली सस्टेनेबल करवा पाएँ, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्किंग मॉडल बन सकता है अगर अच्छे से इस पर काम हुआ।
तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि वाइस एडमिरल आर हरि कुमार जो है नेक्स्ट चीफ होंगे, कौन से, ठीक है, आर्म फोर्स के, तो नेवी के, इंडियन नेवी के ये नेक्स्ट जो है चीफ होने वाले हैं। पूरी डिटेल जानते हैं। पहली बात, अभी जो चीफ हैं नेवल स्टाफ के एडमिरल करमबीर सिंह जी जो रिटायर होने वाले हैं 30 नवंबर को, तो इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को जो है प्रेजेंटली जो कि कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न नेवल कमांड के हैं, उनको जो है नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं घोषित किया गया था, जो कि 30 नवंबर को ही शपथ लेंगे जब वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, इनकी, ठीक है, जो अचीवमेंट्स है वो जान लेते हैं। वाइस एडमिरल जो आर हरि कुमार जी हैं, ये नेवल वॉर कॉलेज, यूएस आर्मी वॉर कॉलेज, इन सभी जगह पे इन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये परम वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित है, अति वशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित है, और वशिष्ठ मेवा जो सेवा मेडल है इससे भी सम्मानित है। इनका जो एक्सपीरियंस है 39 ईयर का है, जो कि जिसमें जो है डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया वेस्टर्न नेवल कमांड के कमांडिंग इन चीफ भी रहे हैं, और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारे आईएनएस को भी कमांड किया है। ठीक है, वन ऑफ द फेमस बीइंग आईएनएस निशांक, ठीक है, मिसाइल कॉर्वेट, आईएनएस कोरा, गार्डेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये सब हैं जो कि, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस पर्सन है, तो तभी ये जो है इतनी बड़ी पोस्ट तक आए हैं। ठीक है, एसएस नायक जो एक डायनासोर का स्पीसीज है, इसको दोबारा मॉडल किया गया, मतलब उसका स्ट्रक्चर बनाया गया। अब सवाल पूछा गया कि ये स्पीसीज पहली बार जो पाया गया था कहाँ पे, तो ग्रीनलैंड में पाया गया था। पूरा डिटेल जान लेते हैं। पहली बात तो ये जो स्पीसीज है डायनासोर स्पीसीज है सिक्स सेनेक, ये 214 मिलियन ईयर जो है पुराना है। किसी समय में ये आज के समय के ग्रीनलैंड में पाया जाता था। ये मीडियम साइज लोन लेग हार्बीवोरस जो है डायनासोर है, और इसकी डिस्कवरी जो है इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम पुर्तगाली, डेनमार्क और जर्मनी है, इनके द्वारा की गई थी, इंक्लूडिंग द मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी जो है इनके द्वारा भी हेल्प की गई थी। तो फर्स्ट रिमेन्स इस डायनासोर के पाए गए थे 1994 में पाए गए थे। ठीक है, ग्रीनलैंड के ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों के द्वारा ही। तो इम्पोर्टेंट है। और हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि एक इंटरनेशनल टीम है रिसर्चर्स की, जो कि पुर्तगाली, डेनमार्क और जर्मनी से ही है, उनके द्वारा एक माइक्रो सिटी स्कैन किया गया है जो बोन्स पाई गई थी, और उसी को यूज़ करके एक 3D मॉडल भी तैयार किया गया जो आपके सामने इमेज है। क्वेश्चन आ सकता है। हाल फिलहाल में इंडियन नेवी ने रिसेंटली 4 स्कॉर्पियन सबमरीन मिला इंडियन नेवी को, वेला नाम का। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर, तो प्रोजेक्ट 75 के अंडर इंडियन नेवी को मिला है। अब ये इंडियन नेवी को कहाँ से मिला है, तो मैज़गोन डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में है, इनके द्वारा दिया गया था। तो सबमरीन किसके द्वारा, मैज़गोन डॉक लिमिटेड के साथ जो है कोलैबोरेट करके, ठीक है, MS नेवल ग्रुप जो फ्रांस का है उनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, और ये यार्ड 11873 विस्टन वेला जो है, इसको लॉन्च 2019 में किया गया था। अब ये इंडियन नेवी के पास आए। इंडियन नेवी के पास इससे पहले जो सबमरीन स्कॉर्पियन है उसमें कलवेरा आया था, फिर कंदेरी आया था, फिर करंज आया था। अब ये 4th वन है जो इंडियन नेवी के पास आया। अब इसका जो है पूरा ट्रायल होगा प्रॉपर तरीके से, आप इमेज भी देख सकते हैं जो आया है। चलिए आज के क्विक पॉइंट देखिए। रिसेंटली चाइना ने $8 बिलियन जो है, $8 मिलियन जो है कौन से देश से मांगे हैं आफ्टर इस देश ने चाइनीज फर्टिलाइजर्स को रिजेक्ट किया, तो श्रीलंका से, समथिंग लाइक अ ट्रैप। और दूसरा, इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल बेस्ड बायोगैस प्लांट जो है इनोग्रेट किया गया, कौन सा शहर, हैदराबाद में। रिसेंटली कौन सी स्टेट है जिसने किसान क्रेडिट लिमिट स्कीम लॉन्च किया, तो पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए ध्यान रखिए, जैसे मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कि अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, उसके फोकस के अबव के प्लेन को क्या कहते हैं, तो सभी का आंसर सही है। अंकिता राण ने पूरा डिटेल में बताया अर्थक्वेक के पूरे डिटेल, तो इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली एपिक सेंटर है। आज का सवाल देखिए जो 2018 CHSL का सवाल था, कौन सा बैंक है जो कि ऑथराइज है इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस बैंक के बारे में बताइए और डिटेल फॉर्म में बताइएगा बाकी सभी बैंकों के, ठीक है, हेडक्वार्टर्स एंड द MD and CEO इफ़ यू नो। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। देखिए ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए आप सारे के सारे, और क्विकली अभी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो आप सीधा 7 AM का लिंक अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल पे भी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ 7 AM महामैराथन। ये आज करंट अफेयर का कंप्लीट मैराथन हो रहा है 2 से 3 घंटे का, जिसमें हम पूरा रिवीजन करेंगे 300-400 क्वेश्चन का करंट अफेयर का। इसके लिए आप ये रेफर कोड लाइव अमन यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। और अभी ये क्लास लाइव चल रही है, तो आप ओपन करेंगे तो आपको ये क्लास लाइव मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन कर सकते हैं इससे, और बाकी आपके कोर्सेज प्लस सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है।
यूटिलाइज दिस प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे रखा है। प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम से जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रेफर कोड लाइव अमन जब आप यूज़ करोगे ना इधर, तो आपकी ऑटोमेटिकली फ़ीस कम हो जाएगी, तो आप इसकी जगह ये फ़ीस दे सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसमें आपको बेनिफिट होगा, सबसे कम फीस मिलेगी। तो लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करके यूटिलाइज करिए और कोर्सेज एक्सेस करिए, सो दैट आपको थ्योरी मिल सके और आप डिटेल फॉर्म में पढ़ सकें। थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।